أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. قادری املا رہے یا غوث اعظم می زنم آمین بولیں. دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم آمین. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست دامن آل رسول. آپریٹر صاحب اس میں اگر بیس کھلا ہو تو بند کر دیں اور مائک کو تھوڑا فری کریں, آواز تھوڑی بڑھا کے رکھیں. حضرات گرامی وقار, ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب اطہر جمالی صاحب سے کئی سارے کلام سماعت کیے. انہوں نے بڑی کافی دیر تک خدمت انجام دی اور آپ حضرات بڑی محبت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ سب کی حاضری کو اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ابھی آپ نے حضرت مولانا حسیب مرکزی صاحب سے بہت سی محبت بھری باتیں سماعت کی. یہ ان کا اپنا حسن ظن ہے. بس اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جیسا لوگ میرے بارے میں ظن رکھتے ہیں اللہ مجھے اس ظن پر پوری طرح اترنے کی توفیق عطا فرما. ظاہر اور باطن میرے دونوں بہتر کر دے. اور کچھ دیر میں انشاءاللہ سید رضوان میاں صاحب قبلہ بھی تشریف فیضان میاں صاحب قبلہ بھی تشریف لائیں گے. حضرت کا بھی چہرہ آپ کو دیکھنا ہے اور دیدار کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید آ گئے, نہیں آئے تو کچھ دیر میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. عنوان آپ نے دیکھ لیا ہے. سید صاحب نہیں آئے ہیں ابھی میں آیا ہوں. مجھے آپ دیکھیے. اصلاح معاشرہ کے نام سے یہ اس پروگرام کو عنوان کیا گیا ہے. میں کچھ دیر اس عنوان پر بولوں گا, لیکن مولانا حسیب صاحب کے حکم کہوں, گزارش کہوں, جو چاہیں آپ تعبیر کر سکتے ہیں. اس کے مطابق کچھ اشعار آپ تک پہنچا دیتا ہوں. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے مدرسے کے طلبہ بھی یہاں موجود ہیں. تو جس طریقے سے آپ لوگوں کا جوش و خروش کینٹین میں کھانے کے وقت رہتا ہے, اسی طریقے سے آپ کا سننے کے وقت بھی اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں جو آوازیں وہاں آپ نے بیکار کی ہیں یہاں وہ باکار ہو سکتی ہیں. کا خیال ہے؟ بہت سارے طلبہ ہیں نا مدرسے کے.
सरकार ताजुश्शरिया का कलाम है। ऑपरेटर साहब इसको सही कीजिएगा बिल्कुल, चूँकि मैं असली बात यह है कि अब वो आपने कभी गन्ने का रस देखा होगा, तो उसमें जो गन्ने का रस जब निकाला जाता है और उसमें गन्ना डाला जाता है तो पहली बार में तो रस खूब निकलता है, दूसरी बार में उससे कम, तीसरी बार में बिल्कुल नचोड़ नचोड़ के वो भी ऐंठ ऐंठ के निकालता है। तो ताकत की भी कैफियत वही हो गई है, समझ गए आप। तकरीबन 18 जनवरी से लेकर और आज 28 फरवरी है, 27 फरवरी है, और मुसलसल अब आप दिन गिन लीजिए कितने हो गए, 40 दिन के करीब हो रहे हैं। तो लोग तो मज़ारात के चिल्ले करते हैं, मैंने तकरीरों के चिल्ले किए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हाँ, तो उसी एतबार से माइक को थोड़ा रखें, लेकिन मुझसे ज़्यादा आप मत थकिएगा। अगर आप थक गए ना तो काम ख़राब हो जाएगा। अभी आपकी कैफियत बिल्कुल ऐसी है, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा था, इस माइक पर पढ़ना आप मामूली समझते हैं, कहाँ उठाना है कहाँ गिराना है ये सब मेहनत करना पड़ती है। लेकिन आप लोग तो जहाँ बैठे हैं बैठे, उठ ही नहीं रहे बिल्कुल, है ना। तो ये कैफियत नहीं होना चाहिए, आपको बोलना है और मुंह खोलना है ताकि आपकी कैफियत दुरुस्त हो जाए और मैं कुछ देर गुफ्तगू कर सकूं। हाँ, थोड़ा सा आगे ही कर दीजिए। शुरू किया जाए, आपसे मालूम कर लेते हैं ताकि आपकी इजाजत मिले तभी तो सफर शुरू किया जाएगा। कहाँ जा रहे हैं? देखिए, ये जाने का सिलसिला शुरू कर दिया इन्होंने, जैकेट वालों ने। आपके घर चले वहीं माइक लेके, जहां आप जाएंगे वहीं सुना देंगे आपको, और क्या। नहीं, जैसे आपकी मर्जी हो, चूंकि हम तो आपके मेहमान हैं और मेजबान जैसा करेगा। कोई बच्चा जाए तो समझ में आता है, अब बच्चों के बाप जा रहे हैं तो समझ में आने का मसला भी बड़ा मुश्किल है। बहरहाल सब तैयार है। सरकार ताजुश्शरिया के कलाम का पहला शेर छोड़ के बेदम वारसी का ले रहा हूं ताकि आप आसानी से शरीक हो जाए। बेखुद किए देते हैं, सारा मजमा बेखुद किए देते हैं, बेखुद, सब मिलके पढ़े, बेखुद अंदाज़े जाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े जाबाना, आदिल रख लो आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जालाना, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जालाना, बेखुद, ऊंची आवाज में, बेखुद अंदाज़े जाबाना, बेखुद किए देते हैं। अब सरकार ताजुश्शरिया ने जो बड़े प्यारे अंदाज में लफ्ज़ जाने जलवे जाना का इस्तेमाल किया, उसको देखिए। आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, लिल्लाह
करम फरमा, ऐ जलवाए जालाला लिल्लाह। इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, लिल्लाह करम फरमा, ऐ जलवाए जालाला बेखुद किए दे। आप अपना वजीफा भूल लें, वजीफा भूल लें, बोलते जाइए। बेखुद किए देते हैं, क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर का मतलब समझिए पहले। जी जी। इसमें पहला मिसरा है, क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली। सहरी जानते हो? सहरी, सहरी में कितना टाइम रह गया? अब तो समझ गए होगे जी। अब भी नहीं समझे रुमाल वालों? सहरी समझते हो? नहीं समझते? अरे कल से रमजान शुरू हो जाए, अल्लाह करे, तो क्या होगी उसमें? रात में क्या होती है? सहरी। मुझे लग रहा है कि अब रोजों का हाल बहुत अच्छा नहीं है, होना चाहिए। इंशाअल्लाह रहमान रोजे रखना है, रमजान का इस्तिकबाल समझिएगा इस जलसे को, है ना। इस्लाही मुआशरा नाम रख दिया है, लेकिन इसका नाम इस्तिकबाल माह रमजान कॉन्फ्रेंस होता तो बहुत अच्छा था, है ना, पूरी मुनासबत हो जाती। बहरहाल वो भी इस्तिकबाल ही है, बस लिखने से क्या है, जबान में और दिल में रखिए आप। भैया बात मत कीजिए, सुनिए, अगर मुझे सुनना है तो सुनिए ध्यान से, है ना। हाँ, जब आके बैठ गए हैं महफिल में तो सुनने के लिए बैठे हैं ना। अब यहाँ आके बातें करेंगे तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ना। मस्जिद में आके भी बातें कर रहे हैं, जबकि आए थे नमाज पढ़ने, जलसे में आए थे तकरीर सुनने, यहाँ भी बातें कर रहे हैं। बातें मत कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। सरकार ताजुश शरिया फरमा रहे हैं, क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, या रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुल्फों में कंगा कर लिया। समझ गया ना? क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, या जाने दिल आरा ने जुल्फों में किया शाना। शाने का माना कंगा और कंगी भी होता है और कांधा भी होता है, लेकिन यहाँ कंगा और कंगी के माने में है। समझ गए ना? या जाने दिल आरा ने जुल्फों में, जाने दिल आरा से मुराद हुजूर है, जुल्फों में कंगा और कंगी किया जाता। अब आप सुनिए, सरकार ताजुश शरिया कहना ये चाह रहे हैं, ये रात जाती है, दिन आता है, तो क्या रात के पर्दे से चुपके से दिन निकल आया है, सुबह निकल आई है, या हुजूर ने जुल्फों में कंगा कर लिया है? अब पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं, आप बोलिए, चलिए ये भी समझ जाएंगे। अरे समझ गए? ये रात गई क्यों, दिन आया क्यों? क्या तो इसलिए आया कि रात के पर्दे से चुपके से दिन निकल आया, या ये है कि मदीने वाले ने अपनी जुल्फों में कंगा कर लिया है। क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, क्या रात के पर्दे से चुपके से सहर निकली, या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना। सुभान अल्लाह तो बोलिए यार, कम से कम ऐसे बैठे। या जाने दिलारा ने जुल्फों में किया शाना, बेखुद
बोलिए बोलिए तेज बोलो तेज अंदाज़ जाबाना खुद किए देते हैं बदकार सही लेकिन या रसूल अल्लाह बंदा हूँ तेरे दर का। सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बदकार सही लेकिन। अच्छा, अभी एक कोई पगला गया था संभल का देवबंदी, जी वो आला हजरत ने एक शेर लिखा है, वो कहा है ना कि चोर सही बदकार से बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही है, वो कैसा भी सही क्या है वो पूरा मसला है तो करीमा तेरा है ना। ये शेर पर एक यूट्यूबर संभल का कोई सड़ा हुआ वहाबी है, कहने लगा कि साहब देखिए ये आला हजरत हैं कि जो खुद को कह रहे हैं कि बद सही चोर सही बद सही मुजरिमो नकारा सही। देखिए खुद को चोर भी कह रहे हैं, बद भी कह रहे हैं, मुजरिम भी कह रहे हैं, नकारा भी कह रहे हैं। मैंने कहा ऐसे घावड़ अगर पैदे हो जाए तो फिर उर्दू का तो जनाजा निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए भाई। अगर मैं मिसाल के तौर पे अपने आप को ये कहूं कि यार मैं तो बड़ा बदकार आदमी हूं, तो क्या आपको ये इजाजत है कि आप वो कहते फिरें कि जो रात मौलाना साहब आए थे बड़े बदकार मौलाना तकरीर करने आए थे? आपको इजाजत होगी? बोलिए। आप अपने आप को कह रहे हजरत मैं क्या, मैं तो गंदा हूँ, निकम्मा हूँ, कमीन हूँ, कल को मैं जाकर के जो है आपके खिलाफ रिपोर्ट करा दूं, यार उसने तो खुद ही कहा है मैं चोर हूँ। ऐसे ऐसे चूंकि जब अल्लाह दीन लेता है तो अकले, ये तो मैंने आपको उर्दू में समझा दिया। मैंने उसका जवाब दिया था एक तहकीकी जवाब। मैंने कहा इस अहमक को ये सोचना चाहिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं और नबी से कभी गुनाह, ऊंचा बोलो, गुनाह हो सकता ही नहीं। इसलिए कि हमारा अकीदा है नबी से गुनाह होना दूर की बात, नबी से गुनाह नामुमकिन है, मुहाल है, असंभव है, हो सकता ही नहीं है। समझ गए? लेकिन फिर भी हजरत यूसुफ का कौल अल्लाह ने उसकी हिकायत की 13वां पारा, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। हजरत यूसुफ ने कहा मैं अपने नफ्स की बराअत और पाकी जाहिर नहीं करता, बेशक नफ्स बुराइयों का बहुत ज्यादा हुक्म देने वाला है। अब नबी से तो गुनाह होता ही नहीं है, तो क्या माज़ अल्लाह हजरत यूसुफ के इस कौल को जिसको कुरान ने बयान किया, कोई इसको सुनकर ये कह सकता है कि यूसुफ तो गुनाहगार थे? माज़ अल्लाह, उन्होंने खुद कहा है, उनके कौल की हिकायत अल्लाह ने की। हमने कहा नहीं, अगर ऐसा अकीदा रखेगा तो बर्बाद हो जाएगा। फिर नबी ने कहा तो हमने कहा इसको कहते हैं तवाज़ो, इनकिसारी, आजिज़ी। समझते हो कि नहीं? अरे भैया उर्दू में उर्दू आती नहीं आती थोड़ी बहुत? क्या तवाज़ो, इनकिसारी, आजिज़ी यानी खुद को छोटा समझना अल्लाह की बारगाह में। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी? अरे बोलो ना यार, अब्बा की बात चल रही, बाप की बात चल रही, बोलो तो सही। नबी है ना, यकीनन नबी। और नबी गुनाह कर सकता है? गुनाह करने वाला जान पर जालिम होता है। इसलिए कुरान ने कहा वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, कि लोग अगर गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म कर लें। तवज्जो करना भैया, देखो ऐसे बातें आपको बहुत कम सुनने मिलेंगी, ध्यान से सुनना। तो हमने कहा देखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत हव्वा ने क्या कहा था, उनके कौल की हिकायत रब ने की, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये तो है। उन दोनों ने कहा, हजरत आदम और हजरत हव्वा ने कहा हमने अपनी जान पर जुल्म किया। अब ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कौल अपने लिए है, क्या हम हजरत आदम को जालिम कह सकते हैं? ऊंचा बोलो ना यार, नहीं कह सकते ना। उनका मामला उनके रब का मामला, उनसे कोई गुनाह नहीं हुआ था, बल्कि वो खता इज्तिहादी थी, और खता इज्तिहादी गुनाह नहीं होती है। अब वहां भी कहता आदम से गुनाह हो गया, जन्नत से जमीन पर उनको उतार दिया गया,
हमने का बद अकीदा वहाबी आज तक ये समझ ही ना सका।